टीचिंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है कोल्ड वाटर फिशरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर जो एग्जाम आपके आने वाले हैं। कोल्ड वाटर फिशेस ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग द फ्रेश वाटर फिशेस। आप जानते हैं कोल्ड वाटर फिशेस की अगर हम बात करें, ये फ्रेश वाटर फिश होती है। ओके, द कोल्ड वाटर फिशरीज इज द ब्रांच ऑफ फिशरीज वेयर द fisheries activity is conducted in the waters that remain in the temperature range between 5 to 25 डिग्री सेल्सियस throughout the year। जो मछलियाँ 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पानी के अंदर रहती है, उनको हम कहते हैं कोल्ड वाटर फिशेस। ओके, उसके बाद The water temperature under cold water fisheries should not more than 25 डिग्री सेल्सियस even in summer। समर में भी जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता है, बल्कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया इज सूट फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज। अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, इंडिया के अंदर जो हिमालयन रीजन है वो सूट करता है किसके लिए? कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए। बहुत सारी फिशेस जो है यहाँ जो हिमालयन रीजन से जो हिमालयन जो है वहाँ से जो भी राइवर्स निकलते हैं उनमें पाई जाती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें 250 प्लस स्पीशीज़ जो है इंडिजीनियस प्लस एक्जोटिक जो कोल्ड वाटर फिशेस बिलोंग करती हैं। 21 फैमिलीज एंड 76 जेनरा आर अवेलेबल। ओके, तो अब हम कोशिश करेंगे एक पूरा टॉपिक है कोल्ड वाटर फिश कल्चर एंड ट्राउट कल्चर के ऊपर। वो टॉपिक पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन बनता है इस पूरे लेक्चर में वो ये है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। देखिए, नॉट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। कहाँ? जो कोल्ड वाटर फिशेज होती हैं, जिस पानी में वो रहती हैं, उस पानी का जो टेम्परेचर होता है 5 to 25 डिग्री सेल्सियस। इवन इन समर की बात करें, समर में भी वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी नहीं जाता है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, जो मेन चीज़ है वो क्या है, इसमें हमें ये देखना है द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ कोल्ड वाटर फिश लिमिट्स द वेरी एग्जिस्टेंस एंड इट्स प्रोपगेशन। इंडिया की बात करें, वी हैव 2 डिस्ट्रिक्ट रीजन्स होल्डिंग कोल्ड वाटर। एक आता है हिमालयन रीजन, दूसरा आता है पेनिनसुलर रीजन्स। याद रखना, एक आता है हिमालयन रीजन, दूसरा आता है पेनिनसुलर रीजन्स। इकोलॉजिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन 2 रीजन्स आर वाइडली डिफरेंट एंड हेंस होल्ड 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ कोल्ड वाटर फिशेस। तो ये 2 रीजन ऐसे हैं जो कि कोल्ड वाटर की फिशरी के नाम से जाने जाते हैं। बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इसमें आपको बहुत सारे राइवर्स ऐसे दिखेंगे जिसमें कोल्ड वाटर का जो फिशरी का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्टिवेबल कोल्ड वाटर स्पीशीज आर एज अंडर। और हम बात करें जो इंपॉर्टेंट कल्टिवेबल कोल्ड वाटर स्पीशीज है वो कौन कौन सी हैं? सैल्मो ट्रियोटाफायरो, ये इसका नाम जो है कॉमन नेम है ब्राउन ट्राउट और साइंटिफिक नाम है सैल्मो ट्रियोटाफायरो। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट कोल्ड वाटर स्पीशीज है वो है सैल्मो गैर्डिनेरी, जिसको हम कहते हैं रेनबो ट्राउट। फिर है शैजोथ्रैक्स रेजर्सोनी, जिसको हम स्नो ट्राउट के नाम से जानते हैं। शैजोथ्रैक्स एसोसाइनस, जिसको हम स्नो ट्राउट कहते हैं। टार पिटूटोरा, जो कि हिमालयन मासीर के नाम से जानी जाती है। टार खुदरी, जिसको हम डेक्कन मासीर के नाम से जानी जाती है। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका इकोनॉमिक्स के अंदर, इकॉनमी के अंदर, तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। The 2 common species of trouts, namely the brown and rainbow, were transplanted from Europe and Australia in the early part of the present century। तो अगर जो कॉमन जो स्पीशीज़ है ट्राउट की, जिसको हम एक ब्राउन ट्राउट है, दूसरी रेनबो ट्राउट है, इसको हमने ट्रांसप्लांट कहाँ से किया है? पहले तो यूरोप से किया गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से किया गया। द ब्राउन ट्राउट सैल्मो ट्रियोटाफायरो थ्रीव इज बेस्ट इन स्नो बेल्ट रनिंग वाटर ऑफ द हिमालयन रीजन ऑक्सीजन। तो जो हिमालयन में राइवर्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, उसमें के अंदर जो सैल्मो ट्रियोटाफायरो है ये बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पे ये कैपेबल है और अच्छी तरह से ये जो है इसकी ग्रोथ हो रही है। इन द नेचुरल हैबिटेट एंड इवन अंडर कैप्टिविटी द फिश ब्रीड्स फ्राम
नवंबर टू द बिगिनिंग ऑफ जनवरी। तो फिश ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, जो स्नो ट्राउट है इसका जो टाइम होता है नवंबर टू बिगिनिंग ऑफ जनवरी जो है, इस टाइम ये ब्रीड करती है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The fish subsist primarily on food rich in animals' proteins. This species is perhaps the first fish in Europe to be artificially reproduced and raised in captivity. The most striking characteristic of its identification is its coloration. It has brownish back while sides dotted with black spots and a few scattered red spots. The rainbow trout Salmo gardneria, which possesses comparatively short and deep body, has bluish back, silvery on sides with irregular located dark spots and a red band and irregular spots. Okay, its original home is the western mountains of Northern America. The species thrives and the species thrives in natural environment on aquatic insect larvae and aerial animal falling in the water. The rainbow is best suited for production of fish as food owing to its amenability to domestication, acceptance of artificial feeds, withstands high temperatures, low oxygen content of water, resistance to disease during culture operations and faster growth rate. The species breed in spring. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसका जो होम एरिया कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। अब ये इसको क्या किया गया है, बहुत सी कंट्री में इसका जो सीड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वहाँ पे इसका जो अच्छी तरह से ये क्या कर पाती है, ब्रीड कर पाती हैं। और ये ऐसी फ़िश है जो कि अगर लो ऑक्सीजन है वहाँ भी ये अपने आप को मेंटेन रखती है, ठीक रहती है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होती है। आर्टिफिशियल फीड भी खा जाती है, उसको नेचर तो खाती है, आर्टिफिशियल भी खा लेती है। तो ये फ़िश जो है ये ब्रीड करती है स्प्रिंग के अंदर। अगर हम पूरे कोल्ड वाटर फिशेस की बात करें, जो ट्राउट है आर एस्टीमेड ओविंग टू देयर स्पोर्ट वैल्यू, इसकी स्पोर्ट वैल्यू भी बड़ी ज़बरदस्त है। दे इनहेबिट मेनली इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, ब्रूक्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑफ अपलैंड एरिया लाइक कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, नलगिरिस, कुडाई हिल्स एंड मुनार हाई रेंज। सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिश ऑफ द ट्राउट्स आर। अब देखो ये फ़िश जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, नलगिरिस यूपी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। और इसके अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें वो कौन से हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। दे पोसेस स्ट्रीमलाइन बॉडी, सबसे पहली चीज़ ये है। नैरो गिल ओपनिंग एंड रिड्यूस्ड गिल्स, दूसरा कैरेक्टर ये है। एडॉप्टेड टू हाईली ऑक्सीजनेटेड वाटर्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ग्रेट पावर ऑफ लोकोमोशन रनिंग अगेंस्ट द वाटर करंट। मॉडिफाइड माउथ एंड लिप्स फॉर रास्पिंग फूड particles with rocks, pebble, etc. Okay. Males possess hooked mouth while in both sexes adipose fin is present. Okay. अब इसकी जो कल्चर रिक्वेस्ट्स फॉर कोल्ड वाटर फिशेस क्या होती है, सबसे पहले बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर। पानी का जो सोर्स होता है, द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस फॉर द कोल्ड वाटर फिश कल्चर फॉर्म इज इट्स सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। पहली चीज़ ये है। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन द अपलैंड रीजन आर रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, स्प्रिंग्स है। द सप्लाई ऑफ वाटर ड्रॉन फ्रॉम मिडिल डेप्थ hypolemnion of lake is considered suitable, but it requires a mechanical devices to lift the water and thus adds to the cost of fish culture. The location of a farm whether to culture exotic trouts or endemic snow trout should have the following desirable feature of the terrain and water supply: moderate rainfall, moderate gradient of the site and foliage covers, moderate but uniform temperature, adequate limestone and other mineral deposits, absence of grazing, logging, mining and similarly activities on the watershed. Water quality की अगर हम बात करें, the most important parameter to the considered are temperature, suspended and finally divided solids, hydrogen ion concentration, dissolved oxygen, free carbon dioxide, total alkalinity, प्रेफर्ड रेंज ऑफ वाटर टेम्परेचर। देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेफर्ड जो रेंज होता है कोल्ड वाटर फिशिंग की बात करें वो होता है 6.0 to 80 डिग्री सेल्सियस फॉर ट्राउट्स। द pH ऑफ वाटर रेंज फ्राम 7.4 to 8.4, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजॉल्वेड ऑक्सीजन रेंज जो है 8.0 to 12.0 ppm।
वाटर स्पीड रेंज की बात करें 100 लीटर्स पर सेकंड पर हेक्टर। फॉर ट्राउट कल्चर फार्म शुड बी हैविंग डोर हैचरी with flow through hatching troughs, trays, indoor and outdoor nurseries, rearing in growing ponds are called raceways। अब जहाँ पे ट्राउट फिशेस के लिए कुछ रेसवेज बनाए जाते हैं जहाँ पे उनको ग्रो किया जाता है, उनको रेयर किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है कल्चर प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, वेरियस फेस ऑफ ट्राउट कल्चर इंक्लूड्स कौन सा होता है, पहला होता है स्पॉनिंग और कलेक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम ब्रूड फिशेस, फिर है इंक्यूबेशन ऑफ एग्स, फिर है रेयरिंग ऑफ फ्राई इन नर्सरी पॉन्ड्स, ओके। फिर है रेजिंग ऑफ फिंगरलिंग्स इन प्रोडक्शन पॉन्ड्स, रेसवेज, हैचरी जार्स एंड ड्रम्स प्रोवाइडेड विद रनिंग वाटर सप्लाई। उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ एग्स। कलेक्शन ऑफ एग्स होता है, वो क्या होता है, जब एग एंड मिल्क ooze freely from the vent of female and male brood fish when gently pressed, the eggs are first collected in black colored enamel or plaster container to which the milk of the male is added. Immediately after adding the milk, the sex products are stirred with a quill for about 5 to 10 minutes. When the fertilized eggs result, these eggs are adhesive in nature and are washed repeatedly with fresh water to remove the excess of milk and unwanted foreign particles। तो ये है कि आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं एग को कलेक्ट करके एग को आप कलेक्ट करते हैं या फिर विंट ऑफ फीमेल्स या फिर मेल ब्रूड फिश से, ठीक है ना। तो वहाँ से हम निकाल के फिर एग को कलेक्ट करते हैं ब्लैक कॉलर्ड इनेमल या प्लास्टिक कंटेनर में, उसके अंदर हम मेल के जो मिल्ट होता है उसको ऐड करते हैं। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद उसके अंदर रखते हैं, उसके बाद स्टिर करते हैं। तो इस तरह से जो उसको फिर वॉश करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं अनवांटेड उनको हम रिमूव करते हैं। फाइनली क्या होता है, जो एग्स होते हैं अलाउड टू रिमेन इन वाटर फॉर अबाउट 1 आवर्स फॉर हार्डनिंग। तो उसके बाद इट इज़ नोइंग दैट अबाउट ए टीस्पून ऑफ मिल्क may be enough to fertilize egg of 2 brood females of 500 grams each. Generally, the eggs in milk are variable for about 3 minutes. However, to ensure better survival rate, they may be collected in small quantity of saline solution is made of fresh water 10 liters, common salt 90 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 2 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड 3 ग्राम। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे इसको ऐड किया जाता है। उसके बाद होता है इंक्यूबेशन ऑफ ट्राउट एग्स। वो किस तरह किया जाता है, द ट्राउट एग्स मे बी इंक्यूबेटेड बाय कीपिंग देम आइदर इन कंक्रीट क्रॉफ ट्रेज with flat and horizontal arranged trays. Incubators are jar hatcheries provided with circulating filtered and silt free fresh water. उसके बाद है फ्लैट ट्रेज एंड ट्रॉफ्स। ये क्या होते हैं, ट्रेज ऑफ वुड एल्युमिनियम और पीवीसी पेंटेड विद लाइट कलर्ड वाटर प्रूफ पेंट्स आर इनवेरिएबली फ्लैट used to incubate the trout eggs. The bottom of these trays are provided with perforated zinc sheet, ये चीज़ याद रखनी है। Glass grills are mesh cloths for ensuring the passage of water through the different trays. Trays are horizontally arranged in the compartment hatching trough, the size of which may vary from 10 to 30 into 10 centimeter. फिर होता है 500 to 10 raised to 1500। तो ये होते हैं, इसका जो है साइज होता है। Provisions are made to pass the filtered water from a hatchery tank into the various compartment of the troughs and tanks into the various compartment of the trough and their trays fitted with inlet and outlet. उसके बाद होता है incubators. Incubators जो होते हैं mainly of vertical flow type. Here the trays are stacked one above the other and each of them has 2 compartments. The upper egg basket and lower perforated compartment on which the basket rests. Eggs जो हैं प्लेस किए जाते हैं in the basket and water introduced in the bottom compartment of the trays to moist the egg and facilitates hatching. Further water is allowed to flow from the tray to tray from top and the excess water जो है collected at the bottom is drained. The hatchlings are allowed to remain until they become swim up fry stage. The tray units are then dismantled and the fry are transferred to larval tanks to make them swim freely and feed on supplemental diets. फिर होता है trout hatching jars.
The principle of a jar hatchery for the incubation of trout eggs has certain modifications. At the bottom of the jar and above the inlet, a galvanized screen of 0.5 mm mesh with gravel bed is kept. This gravel bed acts as a filter to remove the unwanted particles. Above the filter, the eggs are placed for hatching. Water when passed into the jars through the inlet upwells through the filter and eggs and drains through the outlets. Jar systems are used not only for development of hatchlings but also are used not only for the development of hatchlings. उसके बाद आता है rearing in raceways. Hence the advanced fry are grown to fingerlings or adult. A rearing pond may be natural body of water or raceway which is merely a running water fish pond. A series of rectangular raceway running 20 to 100 m3 in size with water depth of about 1.5 cm may be constructed either as all concrete structure or concrete side with earthen bottom. The bottom of every raceway must be sloped so that it becomes shallower from inlet to outlet. Further, they are connected with one another and are supplied by the water of streams and are near by rivers. The inlet and outlet of each raceway are provided with zinc plate screens. Growing trout are fed with cattle lungs, horse spleen obtained from slaughterhouse or with powdered marine and trash fish. उसके बाद है हार्वेस्टिंग. Harvesting can be done with the help of hand nets which are of different size. Marketing of the trout can be done after obtaining table size of plus 500 grams. तो ये था कुछ आज कोल्ड वाटर फिश के बारे में, ख़ासकर ट्राउट की फ़िश के बारे में कि ट्राउट का जो है पूरा किस तरह से इसको हम रखते हैं, किस तरह से ट्राउट फिश को हम उस फिश से मिल्क निकालते हैं, एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना. ये पूरा प्रोसेस था किसके बारे में, ट्राउट कल्चर के बारे में. इसमें जो चीज़ मेन है वो क्या है, आपको ये देखना है कि कोल्ड वाटर की जो 5 बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, सैल्मो टोटाफायरो है, सैल्मो गैडनेरिया है, सैजोथ्रैक्स है, टॉर्पिडोरा, टॉर्क्युदरी, ये चीज़ें आपको देखनी है. उसके बाद आपको ये देखना है कि जो इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो कौन से हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको करेक्टरिस्टिक देखने हैं. और उसके बाद जो है कल्चर रिक्वेस्ट्स फॉर ए कोल्ड वाटर फिशेस, ठीक है ना. कल्चर रिक्वेस्ट्स फॉर ए कोल्ड वाटर फिश ट्राउट के बारे में उसमें हमें पढ़ा है कि सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है. सोर्स ऑफ वाटर के बाद वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो भी इसमें मेंशन किया है. कल्चर प्रैक्टिस हम किस तरह से करते हैं, कलेक्शन ऑफ एग्स, एग को हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं. उसके बाद इंक्यूबेशन ऑफ ट्राउट एग्स उस किस तरह होता है. उसके बाद फ्लैट ट्रेज एंड ट्रफ्स के बारे में देखना है. फ्लैट उसके बाद आता है इंक्यूबेशन ऑफ ट्राउट एग्स, उसके बाद आता है इंक्यूबेटर्स कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं. इंक्यूबेटर के बाद है ट्राउट हैचिंग जार्स इस्तेमाल करते हैं. फिर रेयरिंग इन रेसवेज में, ओके. तो उसके बाद हम हार्वेस्ट करते हैं. तो ये था कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में, ट्राउट कल्चर के बारे में, कोल्ड वाटर फिशेस के बारे में. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा. जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. तो देखते रहिए टीचिंग भी आज. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.